नमस्कार जी। आज मेरे साथ सेकंड ईयर थर्ड ईयर और मेजर क्या है आपका? मेरा हिंदी। और सर आपका नाम? मेरा नाम रोहित, मैं बीए सेकंड ईयर ओके। मेजर? पॉलिटिकल साइंस माइनर? हिस्ट्री। बहुत सुंदर। और बेटा आपका मेजर? मेरा सर हिंदी मेजर है, माइनर? माइनर हिस्ट्री। और आपका सर शुभ नाम? सर मेरा नाम धर्मेंद्र है। और आप तो ब्लॉगर भी हैं यूट्यूब के, है ना? मैंने सुना आपके बारे छोटी में। मोटी कोशिश करते चलो हैं। बहुत अच्छी बात है बेटे। तो आप दोनों मित्रों ने हमें समय दिया, हाँ जी सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, थोड़े बड़े भी हैं। अब बेटे आपका घर कहाँ है, थोड़ा परिचय दें। मेरा घर सर डिस्ट्रिक्ट मंडी सिराज क्षेत्र में है। किस जगह में एग्जैक्ट? राज तो बड़ा है। सिराज में सर जंजैली क्षेत्र। जंजैली वैली में। ओके हाँ जी, ठीक है। अच्छा और मैं यहाँ पर सन 2014 से आया हूँ। अच्छा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, जब मैं मतलब 10 साल का था। तो यहाँ क्या किया आपने? उस सर जैसे थोड़ी मुझे मैं सर जैसे हाँ, eyes थोड़ी विजुअल इम्पेयरमेंट है। विजुअल हाँ। इम्पेयर्ड है सर। हाँ, तो हाँ। हमारे के लिए जैसे स्पेशल स्कूल है यहाँ सर बरी में। अच्छा, वहाँ जो- पढ़े आप? हाँ जी, जो ब्लाइंड स्कूल है, जो हाँ। ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए काम करती है। अच्छा जी। तो 5th तक मैंने स्कूल का नाम बताओ बेटे, बड़ी अच्छी बात है। नेशनल सर चंद्र आभा मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, वाह। NAB स्टेट ब्रांच कुल्लू। वाह बेटे वाह। कोई शिक्षक को उनका नाम बताओ, कौन कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक तो वहाँ बहुत से शिक्षक हैं हाँ। जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया है। स्पेशल एजुकेटर्स बहुत से हैं। अच्छा जी। अब नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर बहुत से स्पेशल एजुकेटर जिन्होंने हमें ट्रेन किया अच्छा। और इस काबिल बनाया। कि आज यहाँ खड़े हैं। हाँ जी सर। वाह बेटे वाह। अच्छा बेटे, आप भी थोड़ी देर को जाओ। आपका घर कहाँ है बताओ? सर मेरा घर शमशी में है और अच्छा। मैंने मतलब अपने जो स्कूलिंग कुल्लू के ही है आप? कुल्लू में ही घर है हाँ जी आपका? सर। अच्छा जी। और कहाँ से किया आपने स्कूलिंग? सर मैंने क्या बोलते, मैं भी NAB संस्था से ही अच्छा, आप जानते थे भैया? हम दोनों सर मतलब अच्छा साथ साथ में थे। अच्छा। तो बेटा आप बताइए, आप जो आपकी अभी तक की स्कूलिंग हुई उसके बारे में कुछ ब्रीफ में बताइए। थोड़ा सर मैं बताना चाहूँगा। जैसे मतलब मैं बचपन से मतलब विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। हाँ। तो सर मैंने मतलब 2009 में NAB संस्था ज्वाइन की थी। अच्छा। तो सर जो आरंभिक जो शिक्षा थी, जो भी ब्रेल लिपि वगैरह जो हमें वहीं पर सिखाई गई थी। अच्छा। बाकी 5th तक का जो मतलब कि है वो हमने वहीं पर पढ़ा है। अच्छा। उसके बाद हम मतलब बॉय स्कूल चले गए थे। अच्छा। और 9th में हमने मतलब कि को एजुकेट के लिए हम दूसरे बच्चों के साथ भी हाँ लिया जी आपने? सर, अच्छा। भुंतर स्कूल चले गए थे। तो मैं एक प्रश्न पूछूं, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। हाँ सर बिल्कुल। जैसे टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ, सुन तो लेंगे आप? हाँ सर बिल्कुल। फिर खुद पढ़ने के लिए कैसे करते हैं बेटा? सर खुद पढ़ने के लिए सर पहले सर हम वैसे ब्रेल का सहारा लेते थे, क्योंकि अच्छा। ब्रेल हमें वहीं से सिखाई गई है। अच्छा। लेकिन सर धीरे धीरे हम मतलब कि डिजिटल लिटरेसी को अपना रहे हैं, जिसके थ्रू मतलब कि हम ऑनलाइन ही लगभग मतलब सुनते इंटरनेट हैं? नहीं सर, हाँ। डिजिटल लिटरेसी मतलब फ़ोन के थ्रू ही इंटरनेट के माध्यम से मतलब कि हम पढ़ेंगे। वो कैसे बोलेंगे और वो बताएगा आपको ऐसा? नहीं सर, ऐसे कई ऐसे हम क्या ऐप डिज़ाइन ऐसे हो रहे हैं जिसके थ्रू मतलब कि हम ऐसे पढ़ पा रहे हैं। जैसे अच्छा। अगर मैं फ़ोन में से आपको थोड़ा एग्जांपल जैसे दे सकता हूँ। हाँ, दो बेटा। कई ऐसे ऐप है। हाँ, नाम लो। जैसे सर इंस्टा रीडर हो गया। इंस्टा रीडर। ई फॉर्म में मतलब कि ई टेक्स्ट जो होता है सर, अच्छा। ई पेपर के साइज में बुक्स वगैरह हमारे को प्रोवाइड करवाई जाती है। अच्छा। तो जैसे इजी रीडर हो गया, हम्म। बुक शेयर हो गया, हम्म। सुगम्य पुस्तकालय है। वाह। यहाँ पर सर ऑनलाइन मतलब ऐसे बुक्स मिल जाती है, तो हम वहीं से मतलब डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं। वाह बेटे। बाकी सर धीरे अभी तो मतलब हम शुरुआत ही कर रहे हैं। बाकी हम जैसे फ़ोन में नोट्स बनाना, वाह। उसी के थ्रू टाइप करके असाइनमेंट वगैरह जमा करवाना। वाह। अब हमारी कोशिश मतलब कि ऐसी है कि हम धीरे धीरे जो अपने जो पेपर वगैरह जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे हम पेपर वगैरह देते हैं, तो वो भी हम ऑनलाइन ही दें मतलब। बहुत अच्छी क्योंकि बात है राइट की बेटा। थोड़ी दिक्कत का काफ़ी मतलब दिक्कत का सामना ऑनलाइन ने करना आपके लिए एक नया रेवोल्यूशन लाया है ना? बिल्कुल सर। और आप दोनों बच्चे जितने भी आपके मित्र हैं टेक से भी है, टेक्नोलॉजी समझते बिल्कुल हैं सर। और उसका प्रयोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, कोई आपसे सर कुछ जी सर। आपने आप ब्लॉगिंग भी करते हैं, कई और काम भी करते हैं, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं आप? सर ये तो ऐसे सर, जैसे पहले तो मुझे इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। अच्छा जी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में आया, हाँ। उसके बाद ही मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। अच्छा। और ऐसे यूट्यूब में देखता था मैं, और लोगों को कैसे वीडियोस बनाते, तो मुझे मेरे अंदर भी एक ऐसा ही एक ख्याल आया। और फिर मैंने अपना चैनल एक क्रिएट किया। Good. और थोड़ा बहुत इधर उधर से दोस्तों से और थोड़ा बहुत यूट्यूब से खुद ही मतलब कि सीखता गया। और वाह। आज मैं एडिटिंग करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, वीडियोग्राफी करता हूँ, मैरिज जितने भी म्यूजिक वीडियो शूट वगैरह करता हूँ, सब करता मैं। जिन्हें वाह। कोई भी शूट करना, सब कुछ सेल्फ टॉट बंदे हैं, मतलब आप खुद सीखे हुए हैं ना? जी सर। इंटरनेट के माध्यम से। जी सर। बेटा बड़ी गर्व हो रहा है आप जैसे होनहार बच्चों से बातचीत करके। अच्छा, आपका क्या एम है मिस्टर जीवन में? सर एम तो सर अभी जैसे मेरे को पॉलिटिकल सब्जेक्ट ऐसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो लगा, ठीक है बेटा। मतलब मेरी इच्छा कि मैं ऐसे MA करके मतलब कि थोड़ा PhD करना चाहता हूँ अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में। फिर टीचर बनना चाहते, प्रोफेसर हाँ टाइप जी है? सर। अच्छा, तो आपको पॉलिटिकल में क्या अच्छा लगता है प्यारे बच्चे? सर पॉलिटिकल में ऐसे जो राजनीतिक विचार के सर उनके से विचार पढ़ना ज़्यादा कौन सा अच्छा विचार लगता है। सबसे अच्छा लगता है आपको? सर अभी ऐसे उतने मैंने पढ़े नहीं है, लेकिन अच्छा लगता हल्के है। हल्के पढ़े। जैसे
जैसे कांट है, इमैनुअल कांट, ओ अच्छे लगते उनकी हैं मतलब। नैतिकता ये के बारे में मिले। पढ़ा, अच्छा। हाँ जी, जैसे वो अच्छे लगते हैं मतलब। वाह बेटे, कांट के बारे में कुछ बताओगे? कांट का जैसे सर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जैसे सार्वभौमिकता का, शायद आपको याद है। हाँ, अरे वाह वाह वाह। तो जैसे सर सार्वभौमिकता का जैसे सिद्धांत है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सर हम उसको करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब थोड़ा मैं ढंग से याद नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं समझ गया, आपने पढ़ा है वो, ठीक हाँ है। जी। अच्छा, एक मैं बताऊं आपको, एक बड़े फेमस फिलोसफर हुए जीन पॉल सार्त्रे। जीन पॉल सार्त्रे, सुना बिल्कुल है सर, आपने? सार्थ, हाँ जी सर। और वो भी विजुअली इम्पेयर्ड थे, पता नहीं है? सर, ऐसा नहीं मेरे को पता, लेकिन अस्तित्ववादी थे, मतलब विजुअली बहुत पढ़ा इम्पेयर्ड थे हूँ। ना, जीन पॉल सार्त्रे। हाँ जी, और वो बहुत बड़े स्कॉलर हुए अपना टाइम, हाँ जी, है ना, अस्तित्ववाद के। हाँ जी, अस्तित्ववाद। और कुछ सुना है उनके बारे में? और तरह से मतलब कि उतना ढंग से देखा नहीं, मतलब क्योंकि अभी अच्छा, अभी मतलब धीरे धीरे इंटरेस्ट जागा मतलब। ठीक है, मतलब इसका मतलब पढ़ सकते हैं ना, हाँ जी। वो इतने बड़े विद्वान हुए तो आप भी हो सकते हैं। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, मैं तो जैसे अपना, जैसे मेरा तो सर जैसे दो चीज़ें पकड़ी है मैंने, जैसे अच्छा, अपने ठीक है, हाँ। एक तो सर जैसे मैंने अपनी एजुकेशन में जैसे मेरा हिंदी मेजर है, हाँ। तो मैं सर हिंदी लाइन में जाना चाहूँगा। ओके। थोड़ा बहुत एमए करूँगा इसके बाद। हाँ। और साथ में मैं अपना सर छोटा मोटा अपना एक बिजनेस शुरू करूँगा इसका, अच्छा। थोड़ा बहुत, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है अपना फोटोग्राफी अच्छा। एडिटिंग में। अच्छा, फिर? इसमें मैं अपना एक फ्यूचर भी बनाना चाहता हूँ साथ इसमें में। एडिटिंग और इसमें? हाँ जी सर, वाह यार, आप एक तो अपना बड़े साइड मतलब फ्यूचर बनना चाहता हूँ। साथ में मैं मतलब एमए के थ्रू एमए करके थोड़ा टीचिंग लाइन में जाना चाहूँगा। अच्छा, टीचिंग लाइन में। जी सर। और इस टीचिंग लाइन में जाके आप क्या करना चाहते हैं? बच्चों को क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? मोटिवेट तो सर सबसे पहले तो मोटिवेट तो यही करूँगा कि भाई कि एजुकेशन हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो कैन यू एक्सप्लेन कैसे? बहुत बड़ी बात सर बोली बेटे। देखो, आज की डेट में एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। वाह बेटे। आज की डेट में एजुकेशन तो चाहिए ही होती है। आज की डेट में कहीं हमने कोई किसी भी जॉब पर अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो तो आपका मांगते नाम ही क्या था है। बेटा? नाम भूल गया। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र भाई, क्या सिर्फ जॉब के लिए होती है एजुकेशन? एजुकेशन तो सर जॉब के लिए भी हो सकती है और चीज़ों के लिए भी हो सकती है। मान लो मुझे जॉब ही ना मिले तो क्या तब एजुकेशन नहीं लूंगा? नहीं सर, आप अपना भी कर सकते फिर भी साइड में, जैसे कुछ ना? अपनी मतलब जैसे आप कुछ जैसे आप कर रहे हो, खुद हाँ आप जी कर सर। रहे हो, देखो आपने हाँ अपना जी। रास्ता चुना, नहीं? जी सर, जैसे मतलब कि हर बंदे के अंदर मतलब कि अपना अपना एक हुनर होता क्षमताओं है। का पता लगता है हाँ नहीं? जी, अपना अपना एक हुनर होता है सबके अंदर। वाह। उसको अपने अंदर से निकालना और उसे दर्शाना। वाह। वो शिक्षा फिर- के माध्यम हाँ से। जी, शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा का भी रोल इसमें इम्पोर्टेंट होता है और जो हमारे अंदर हुनर है, स्किल्स है, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उससे शिक्षा में वो अवसर देती है, हाँ नहीं? जी सर, माहौल बनाती है। वो तो एक इकाई है मात्र शिक्षा, लेकिन जो हमारे अंदर स्किल है वो उसको और भी दर्शाता है। अच्छा, कुछ पर्सनल सवालात करता हूँ। जी सर। अब बेटे आप बताओ, जैसे जब आप बचपन से ही आपको दिक्कत आई होगी, हाँ जी सर, मैं तो समाज में जो आपको कई बार ठेस पहुंची होगी या खुद भी लगा होगा यार मैं भी दूसरों की तरह होता, दौड़ता कूदता, है ना, हाँ जी। इस तरह की जो फीलिंग है, कई बार किसी ने टोंट मारा होगा, हाँ कई सर। कई कई जीवन है ना, ये तो सिखाता है ना। बिल्कुल सर। तो इसको कैसे लेते हो बेटा? कैसे इतने पॉजिटिविटी रखी है आपने अपने अंदर? सर जैसे जब तक मैं 6th में था तब तक तो इस चीज़ का मुझे उतना सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन जब मैं 6th में हुआ, जब नॉर्मल बच्चों के बीच में गया तो कई बार ऐसा हो जाता था, मतलब बीच बीच में मतलब कोई कह रहा है ब्लाइंड है, ऐसा है, मतलब कुछ भी। ओहो। पर वो फिर हम तो ऐसे लेते थे क्योंकि बच्चा तो क्या ही कहना, मतलब छोटे थे उस टाइम, तो कई बार ऐसे गुस्सा भी आ जाता था, कई बार लड़ाई वगैरह भी हो जाती थी। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तब तो मतलब कि हमने एक्सेप्टेंस आई आपके अंदर। बिल्कुल सर। और मोटिवेशन कैसे है फिर चलते रहने की, कुछ कर दिखाने की? सर मोटिवेशन तो मेरे एक ही सर, मैं एक ही मंत्र है मोटिवेशन का सर। हम जैसे औरों को देखते हैं सर, औरों से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कौन? और सर कोई भी होता है जैसे और विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको हम तो ऐसे थोड़ा पूरा देख भी लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे जो जिनकी कंडीशन हमारे से भी खराब है, अच्छा। उसके बावजूद भी वो लोग जी रहे हैं, मतलब अच्छे से, उनकी पॉजिटिव रह रहे हैं, तो सर हम तो उनकी तुलना में बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में, मतलब वाह तो बेटे, सर मुझे वहीं से मोटिवेशन मिलता है। क्या बात बोली यार। तो पर क्या सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड से लेते हैं, सबसे ले सकते हैं सर मोटिवेशन? सबसे ले सकते सर, बिल्कुल। आपकी माता से भी लेते हैं आप मोटिवेशन, मम्मी पापा से? हाँ सर, मम्मी पापा दोनों से सर, वो तो उनकी पहले मोटिवेशन होती है। उन्होंने आपका बहुत साथ दिया होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है सर, ऐसा मैंने मतलब सुना है, ऐसे घर में कई बार बात निकल जाती है कि पहले मतलब मेरे को भेजने के लिए ऐसे तैयार नहीं थे, मतलब कुल्लू, हाँ। क्योंकि मैं घर से दूर, मतलब यहाँ पर आने के लिए छोटा था बहुत, तो कहीं भेजना था सर। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पापा मम्मी वगैरह ने मेरे को भेजा, वाह, और आज मतलब की रिजल्ट है कि मैं कि अपने पैर पर खड़ा हूँ, मतलब। शाबाश बेटे, बहुत गर्व की बात है, क्या बात बोली आपने। सर आप कुछ बताइए अपने एक्सपीरियंस, जो जीवन की चुनौतियाँ
फेस किए हैं आपने? सर जैसे जब मैं 5वीं गांव में था, 5वीं तक मैंने अपने गांव के स्कूल में शिक्षा ली थी। हाँ। तो वहाँ पर मुझे बहुत दिक्कत आई। वहाँ पर शुरुआत में ऐसे साइड में बिठा के रखते थे। ओहो। टीचर उतना वो नहीं करते थे। बिल आए लेकिन भाई ये जब तो। हाँ जी बिल आए क्या करेगा जीवन में, कुछ लोग नहीं बोलते करेगा। थे बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, बस 5वीं कर ले वो बहुत है। फिर जैसे 5वीं के बोर्ड के पेपर आए तो मुझे वहाँ पर राइटर की बहुत दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ पर और चाहिए था राइटर ओहो। एग्जाम लिखने के लिए। हाँ। तो उस टाइम मेरे पिता जो है वो सुंदरनगर गए थे। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर गर्ल्स स्कूल देखा वहाँ पर नीचे। अच्छा। तो वहाँ पर उन किसी टीचर ने बताया कि कुल्लू में ऐसा ब्लाइंड स्कूल है। वाह। तो वहाँ पर मेरे को ले जाया गया, मतलब लाया गया यहाँ पर। और उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी बदली, मैं कि यहीं जो भी हूँ मैं इसी कुल्लू NAB संस्था से हूँ। उन्होंने मेरे को यहाँ की बदौलत, उनकी बदौलत मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। शाबाश। और साथ ही मैं अपने माता पिता की सपोर्ट मिली मुझे, अपने जितने भी टीचर्स थे, लोगों ने भी बहुत कि बोलते हैं कि हम जिसमें लाइन में अच्छी लाइन में जाएंगे, लोग तो पीछे से बोलते ही कि भाई ये क्या गलत कर रहा है, तू गलत लाइन में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहाँ से ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने कभी भी उनको इग्नोर किया और अपनी ज़िंदगी में चलता रहा। अपने माता पिता की बात, टीचरों की बात मानने लगा और लोगों को अनसुना करने लगा। तो बस वहीं से ही एक प्रेरणा मिली और आगे चलते गए। अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ जी। क्या आपने हेलन केलर की जीवनी पढ़ी है? जी सर। हाँ सर, बिल्कुल सर। कोई उसकी कोई बात आप कुछ हुई हो? बेटा आप छोटे हो, आप बताओ। हेलन केलर के बारे में सर? हाँ हाँ सर, उनके बारे में सर मैंने जितना सुना है, वो एक डेफ ब्लाइंड थे जिनको जो देख भी नहीं सकते थे और सुन भी नहीं डबल सकते मार लगी ना? थे। बिल्कुल सर। हाँ। लेकिन उसके बाद भी सर जैसे उनके जीवन जैसे गुरु थे ना उनके, उन्होंने उन्हें सिखाया, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा कोई बात रहा, नहीं। सुनीवान शायद से नाम था उनका। जी। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने सर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि पूरे आज पूरा संसार उनको जानता, मतलब। तो सर हम उनसे भी ऐसे मोटिवेट लेते हैं, मतलब हेलन केलर से। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, आपका कोई मैसेज हो दूसरे बच्चों के लिए कोई दे सकते हो? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हैं हाँ। उसको करते रहे। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसके बारे में ना सोचते हुए अपने करियर की ओर ध्यान दें। अगर आप अपने पर ध्यान देंगे तो ही जीवन तो ही करियर आप पर रहेगा, भगवान आप पर वो कृपा करेगा। बेटा देखो, मेरे को लगता है पता क्या, इस सबसे महत्वपूर्ण कैरियर वैरियर तो चलता है, हाँ जी। सबसे महत्वपूर्ण है सच में तो खुद से प्यार कर, बिल्कुल सर, है ना? जिंदगी से प्यार हो, है ना? बिना किसी कंडीशन के। जितना हमारे को मिला है उस पे संतुष्ट रहो। हाँ, और गर्व करना, हम खुश गर्व हैं, रहना सर। है ना? सबसे बड़ी बात सर, एक अच्छे इंसान बना और जितना मेरा अपने में खुश रहना है। वाह, क्योंकि क्या- सर और क्योंकि सर मैं पहले भी ने कहा कि मेरा मोटिवेट रहने का एक ही कारण है कि मैं जब दूसरों को देखता हूँ सर, मेरे से बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे से भी खराब कंडीशन में, मुश्किल है, फाइनेंशियली दिक्कत है, कई दिक्कत है सर फाइनेंशियली उससे कई भी फिजिकली हो गया, हाँ। और भी ऐसे कई। सबसे बड़ी बात सर, मैं लड़का हूँ, मुझे ऐसे अगर आप समझ पा रहे तो मतलब। हाँ, समझ गया बेटा, बिल्कुल सर, चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा जिंदगी में। वाह, तो जिंदगी में मतलब चलना ही पड़ेगा। मुश्किलों से तय नहीं होता, आपके हौसले से तय होता है, क्या बोलते हैं? अच्छा, कई युवा ऐसे हमारे, सब कुछ ठीक है, तब भी वो नशे में पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या जॉब नहीं मिलती तो उनके कंधे झुक जाते हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका? सर उनके लिए ये संदेश है कि आपको पता है आज की डेट में नशा जो है बहुत ही उसका ट्रेंड बन गया है। एक तो ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को जितना हम नशे से दूर रह सकते हैं, उतना ही हमारे लिए हमारा जीवन है वो ठीक रह पाएगा। आप भी तो नशा ले सकते थे कि भाई चलो दुख को मिटा दो, नशा ले लो, आपने क्यों नहीं किया नशा? देखो सर, हम देखो मार्केट में होता है नशे वगैरह, हम देखते हैं कि नशा कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो एक मन होता है, हमारे अंदर जो एक जिज्ञासा होती है या कुछ होता है ना, वो उसको मार देता है। कुछ कर गुजरने का कुछ ऐसा सर, हम कुछ उसकी हिम्मत नहीं होती है। हमारे को घर से ऐसी वो संस्कार मिले कि कुछ गलत करने की वो मिली नहीं है, कुछ हिम्मत नहीं है हमारे अंदर कुछ गलत करने की। उससे साइड हटो या फिर उससे दूरी रहो। वाह, क्या बात है, क्या मैसेज है। अच्छा मित्र, आपका कोई मैसेज हो कॉलेज लाइफ के प्रति बच्चों के लिए? सर कॉलेज लाइफ के प्रति तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको मतलब कॉलेज करने का सौभाग्य मिल पाता है, क्योंकि खास करके सर लड़कियाँ जैसे, क्योंकि हायर एजुकेशन तो उनको सर मुश्किल से मिल पाती है। हाँ, तो मैं सर ये कहूँगी कॉलेज में जितना भी जैसे 3 साल हो जाए आगे कर रहे हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि अच्छे से पढ़ें, खूब मज़े मारे और कॉलेज लाइफ का सर पूरा आनंद लें। वाह यार, देखो दोस्तों, आपने इतना कुछ हमें सिखा दिया और इतने मोटिवेशन से आप चल रहे हैं। हम दुआ करेंगे आप जीवन में एक ऐसा मार्ग प्राप्त करें, दूसरों को मार्गदर्शन करें और चलते रहें, है ना जी? तो क्या आपका, चलो मान लो आप कामयाब भी हो गए, आप प्रोफेसर बन गए दोस्त, हाँ जी सर। तो क्या उसके बाद आपका क्या सपना होगा? शादी करना, अच्छी गाड़ी में घूमना, परिवार बनाना, बस कहानी ख़त्म, या कुछ और भी करना है?
सर शादी के बारे में कुछ खास ऐसा नहीं नहीं, वो नहीं, बराबर सब कुछ हो गया जीवन में आपके, बस उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे आप, या कुछ और भी जीवन में जो चाहते हैं आप? सर सेटिस्फाइड सर, कई आदमी तो मुझे मुश्किल से हो पाता है, हाँ, पर फिर भी मुझे मेरे को सिर्फ पढ़ना अच्छा लगता है, तो सर मैं पढ़ता ही रहूँगा। मतलब आप ज्ञान की ज्योत जगाएंगे ना। बिल्कुल सर। और जो बच्चे फाइनेंशियली, विजुअली या किसी चीज़ से बंधे हैं हाँ उनकी सर, हेल्प करेंगे? सर अपने तरफ से हम जितना सहयोग दे सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर और भी तरह से, तो हम सर पूरा प्रयासरत रहेंगे मुझे औरों की सेवा करने के लिए। क्योंकि बेटा मेरे एक मित्र ने कहा था, मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर ख्याल उनका नाम है, कहीं से उन्होंने पढ़ा था शायद, वो मेरे को बोलते थे कि अगर आप खुद कामयाब हो गए ना हाँ जी, तो आपने विक्ट्री कर ली, ठीक है, हाँ जी, पर अगर दूसरों को कामयाबी मिलेगी तो आपने क्या बना दी बताओ? हिस्ट्री बना दी बेटा। बिल्कुल सर, तो चॉइस हमेशा हमारी अपनी है ना। बिल्कुल सर, नहीं, बिल्कुल। जितने बड़े गोल होंगे उतनी बड़ी शक्ति भगवान हमें देगा। नहीं, हाँ जी, आपका क्या सपना है भाई? ये सर जैसे अगर फ्यूचर में हम सेटल हो गए, हाँ। अच्छी जॉब मिल गई, हाँ, मानो नहीं भी हुए तो भी तो कुछ कोशिश कर ही सकते हैं ना। कि ज़िंदगी में सर कभी भी मतलब निराश नहीं होना चाहिए हमें, कि अगर हाँ। नहीं भी मिली कोई बात नहीं, हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। हाँ। चाहे अगर हम छोटा से छोटा काम भी करेंगे, अच्छे से करेंगे, हाँ। 2 पैसे भी कमाएंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे, वही बहुत बड़ी बात होती है। और शायद जो बच्चे जिनको पता नहीं कि कुल्लू में ऐसा स्कूल है, कहीं और स्कूल है, उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सर, जैसे है सर ना? जो भी, या आप ऐसा स्कूल खोल सकते खुद भी, बिल्कुल सर, जैसे या एजुकेटर बन सकते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल सर, सर तो यूट्यूब चलाता है। नहीं, आप भी पढ़ सकते हैं, आपको कौन रोकेगा? हाँ सर, बिल्कुल यदि निश्चय है तो कौन रोक सकता है? नहीं। बिल्कुल सर। अच्छा, कोई और मैसेज देना दे सकते हैं लास्ट में बेटा, आप बड़े वाले पहले। और तो सर बस यही है, अपनी मतलब अपनी ज़िंदगी में जो कर सकते हैं खुशी से करिए, अच्छे से करिए, ज़िंदगी को आनंद से जिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। शाबाश बेटा। आपके कोई मैसेज बेटा? सर ये मैसेज तो ऐसे मेरा कोई खास है नहीं, पर मैं ये बोलूँगा कि खुश रहिए मतलब। अच्छा बताओ, ये आपका पहला इंटरव्यू है, देखो आप हाँ डर सर, रहे बहुत थे, सर, मेरे सर ये प्यार लड़का के डरता काम नहीं पे था। बिल्कुल। कैसा लग रहा है बेटा, आप बताओ? सर ये मेरे जीवन का से पहला इंटरव्यू जो मतलब जैसे मैं तय खत्म हो गया ना? हाँ सर, पहले सर मैं बहुत काम करता था, आपने देखा ही होगा, मतलब मेरे को, मैं तो आने को तैयार नहीं था, तभी तो मैंने इसको बुलाया था कि भैया भैया तू भी आ जा। तो अब कैसा लग रहा है बेटे? सर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब कि क्योंकि कोशिश करेंगे सर तभी तो होगा, मतलब क्योंकि ठीक है बेटा। ऐसा कोई काम नहीं जो हमने कभी मतलब पहले से जो हम शुरू करते आ रहे हाँ, हैं, कभी ना कभी चैलेंज। तो पहली बार करना ही पड़ेगा सर। शाबाश बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बच्चों का। थैंक यू सर, आपका जो